स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 9। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथ्स 12th चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला। अब ये जो हेरॉन्स फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी चैप्टर। नाउ व्हाई इट इज इजी चैप्टर? यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला याद, 4 मार्क जेब के अंदर। इजी है। अब दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्राइंगल एंड इट्स एरिया। सो ये हेरॉन्स था, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने हमको ये फॉर्मूला दिया था। अब ये फॉर्मूला लिखने से पहले या फॉर्मूला पढ़ने से पहले लेट अस इंट्रोड्यूस ट्राइंगल। अब आप बोलोगे सर क्या ट्राइंगल तो बचपन से सीख रहे हैं, है ना? 3 साइडेड फिगर को ट्राइंगल बोलते हैं, राइट? ट्राइंगल अलग अलग प्रकार में अवेलेबल है, स्केलिन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये सब सीख रहे हैं बचपन से स्टूडेंट्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप बोलोगे सर हमको तो ट्राइंगल के बारे में पता है। अब जो पता नहीं है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप जानने के लिए वीडियो में कंटिन्यू रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल है। अगर मैं आपको पूछूं कि ट्राइंगल एबीसी में बेस क्या है, तो आप बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन, बेस तो बीसी है। अब मैं यहां पे बोलूंगा स्टूडेंट्स आप गलत हो। क्यों गलत है? बिकॉज इन अ ट्राइंगल बेस कोई भी हो सकता है। हम लोग हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हर वक्त क्या लेते हैं? बेस बीसी लेते हैं। बचपन से यही सिखाते हैं, बेस बीसी ऐसे। बट बेस कोई भी हो सकता है। बेस एबी भी हो सकता है, बेस आपका एसी भी हो सकता है, बेस आपका बीसी भी हो सकता है। अरे बेटा, आपने वो एड तो देखा ही होगा ना, बिंगो टेढ़े मेढ़े ट्राइंगल वाला, कैसे भी घूम सकता है ट्राइंगल, राइट? सो यहां पे भी वैसा ही है, बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग बेस बीसी। अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त बेस बीसी ही लेंगे। अब ट्राइंगल के अंदर आपको पता है स्टूडेंट्स, हाइट भी होती है। सो दिस इज हाइट एडी, इसको मैं हाइट बोलूंगा। सो दिस हाइट इज करस्पॉन्ड टू बेस बीसी। इसके लिए हम हमेशा बेस बीसी लेते हैं, क्योंकि हाइट क्या है? अपोजिट वर्टेक्स से आती है। बट अगेन इट इज नॉट नेसेसरी। अगर सपोज आई वॉन्ट टू टेक AB एज अ बेस, सपोज मेरे को ये AB को बेस बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तेरा हाइट अपोजिट वर्टेक्स से आया, AB के अपोजिट वर्टेक्स है C, वर्टेक्स पता है ना स्टूडेंट्स, 3 वर्टेक्स होती है। सो वर्टेक्स अपोजिट से आया, इसका मतलब ये हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस। और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है स्टूडेंट्स। हम लोग जब ये हाइट मेजर करने खड़े रहते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग स्ट्रेट खड़े रहते हैं, परपेंडिकुलर खड़े रहते हैं, ताकि हमारी हाइट इजीली मेजर हो जाए। सो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहां पे मेरा बेस क्या हो गया? AB हो गया, ठीक है। अब सपोज आई वॉन्ट टू टेक बेस एज मैं सपोज बेस ले रहा हूं AC। तो अगर आपको बेस AC चाहिए तो हाइट करस्पॉन्डिंग अपोजिट वर्टेक्स से आनी चाहिए। तो AC के अपोजिट है B वर्टेक्स, B से हाइट आ गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये हाइट है और ये क्या है? बेस। तो यहां पे करस्पॉन्डेंस का खेल है ना। व्हाट इज करस्पॉन्डिंग? जोड़ी जोड़ी। अगर ये बेस है तो उसके अपोजिट वाली उसकी हाइट होगी। अगर AB बेस है तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो आएगी वो हाइट होगी, परपेंडिकुलर जो आएगा वो हाइट होगा। और अगर बेस हम लोग AC लेते हैं तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो आएगी वो हाइट होगी। तो हाइट बदली हो रहा है तो बेस भी बदली हो रहा है, या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बेस बदली हो रहा है तो हाइट भी बदली हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, बेस कुछ भी हो सकती है, आपको उसके करस्पॉन्डिंग हाइट लेना है, या हाइट कुछ भी हो सकती है, आपको उसके करस्पॉन्डिंग बेस लेना है। अब मैं बेस और हाइट की बात क्यों कर रहा हूं घड़ी घड़ी, है ना? क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में सीखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो अधूरा है, किसके बिना? बेस और हाइट के बिना। बचपन से हम लोग फॉर्मूला सीख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर ना स्टूडेंट्स? अब इसके अंदर जो हमारा बेस है BC, सपोज अभी पहला ट्राइंगल है तो बेस क्या हो जाएगा? BC, हाइट क्या हो जाएगा? AD। बट अगर आपने चाहा कि भाई नहीं मेरे को बेस BC चाहिए लेकिन हाइट और कुछ चाहिए, तो नॉट पॉसिबल, तो आप हाइट नहीं ले सकते वैसा, राइट? तो जो करस्पॉन्डिंग है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो बेस है उसके अपोजिट वर्टेक्स ही फॉलो करना पड़ेगा। सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है।
अब सपोज मेरे पास एक परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया PQR, वेयर PQ इज परपेंडिकुलर और यू कैन से एंगल Q इज 90। तो ऐसे वाले ट्राइंगल का एरिया भी हमने सीखा है स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं। बेस हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही करते हैं, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मेरा बेस QR हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा PQ। क्यों, क्योंकि देखो PQ परपेंडिकुलर टू बेस QR है, तो करस्पॉन्डिंग मैच हो रहा है यहाँ पे। सो QR इज अ बेस एंड PQ इज अ हाइट। तो आपको हाइट और बेस हमेशा करस्पॉन्डेंस में लेनी है, वही जोड़ी में लेनी है, आपको जोड़ी बदली करनी नहीं है वरना पाप लगेगा, है ना। तो जोड़ी बदली नहीं करनी है वरना आपकी जोड़ी नहीं बनेगी कभी। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हम लोग ऐसे लेते हैं, हाइट हम लोग को अपोजिट वर्टेक्स से आता है, बट राइट एंगल में तो ऑलरेडी 90 डिग्री प्रेजेंट होती है एक साइड, तो एक साइड 90 मतलब वो हाइट हो गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू QR इंटू PQ। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिलेटेड, यस और नो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो देखने वाले हैं आगे, ये हो गया बेसिक। तो आपको पता चला, इतना मैं कंक्लूड कर सकता हूं फ्रॉम दिस लेक्चर दैट विदाउट बेस एंड विदाउट हाइट आई कांट फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट अगर आपको बेस और हाइट नहीं दिया तो क्या करोगे, तो हम हेरॉन्स के पास जाएंगे, हेरॉन्स की मदद लेंगे। तो हेरॉन भाई साहब ने क्या किया था, अपने मेहनत से उन्होंने विदाउट हाइट और विदाउट बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढ के दिया था, और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाली से भी मैच हो रहा था। मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ज्योमेट्रिक वो सच निकले, ठीक है। सो ये हेरॉन ने हम लोग को हेल्प किया था, तो देख लेते हैं कि हेरॉन भाई ने हमको कैसे हेल्प किया टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर बेस और हाइट नहीं दी है तो सपोज मेरे पास एक स्केलिन ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल मीन सब साइड अलग अलग है। सपोज इसकी साइड स्मॉल a, इसकी साइड स्मॉल b, इसकी साइड स्मॉल c। अगर आपको हाइट और बेस नहीं दिया हुआ है बट उसके बदले आपको सारी की सारी साइड्स की वैल्यू दी है, तो स्टिल यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स बाबा का फॉर्मूला, है ना। तो देख लेते हैं हेरॉन्स बाबा का फॉर्मूला क्या था। एक छोटा सा ही फॉर्मूला है, पहले आपको यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो पहले पार्ट में हम लोग को सीखना है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल आपको पता होगा स्टूडेंट, सब साइड का पेरीमीटर मतलब सबका एडिशन, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो वैल्यूज है उनको मैं ऐड कर चुका हूं तो मेरे को पेरीमीटर मिल जाएगा। बट यहां पे भी रिक्वायर्ड सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। सेमी मीन्स आधा, सेमेस्टर है ना, मतलब आधा, 6 मंथ्स के एग्जाम्स। सो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज सेमी पेरीमीटर। और सेकेंड आपको डायरेक्ट एरिया मिलेगा। सो एरिया इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ, स्टूडेंट स्क्वायर रूट मत भूलना, स्क्वायर रूट ऑफ ये जो सेमी पेरीमीटर आपने ढूंढा है वो s इंटू s माइनस a, सेमी पेरीमीटर में से ये साइड माइनस कर दो, इंटू s माइनस b दूसरी साइड माइनस कर दो, इंटू s माइनस सी। अगर आप ये सॉल्व करने में कामयाब रहे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसका मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। सो इजी है स्टूडेंट्स, आपको पहले क्या करना है, सारे के सारे साइड्स को ऐड अप करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको मिलेगा सेमी पेरीमीटर। वंस यू गेट द सेमी पेरीमीटर देन विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला में ये s खा जाते हैं, बहुत भूख लगी रहती है पता नहीं। सो s इंटू s माइनस a, सेमी पेरीमीटर में से साइड माइनस करो, पहला साइड माइनस करो, s माइनस b दूसरा साइड माइनस करो, s माइनस c तीसरा साइड माइनस करो। आप a b c यहाँ पे कोई भी साइड को नाम दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फॉर्मूला में आंसर आ ही जाएगा। तो आई होप ये जो फॉर्मूला है वो क्लियर है। आपको यहाँ पे सॉल्विंग 2 पार्ट में करनी है और थ्रू आउट द चैप्टर
टोटल स्टूडेंट्स इसमें 2 एक्सरसाइज है, दोनों भी एक्सरसाइज में हम लोग को क्या करना है, यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग को एरिया ढूंढना है। सो आई होप आपको एरिया इजीली याद रहा, राइट, फॉर्मूला इजीली याद है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। सो जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, अगर आपको बेस और हाइट नहीं दिया हुआ है तो वी कैन यूज हेरॉन्स फॉर्मूला, वहां पे हम लोग मेंशन भी कर देंगे कि दैट वी आर यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 12.1। तैयार है स्टूडेंट्स? तो वीडियो में बने रहिए, बाकी के आंसर्स भी आपको मिलेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा। सो एज वी हैव सीन द हेरॉन्स फॉर्मूला विल हेल्प अस टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग इट इन एक्सरसाइज 12.1। सो स्टूडेंट्स 12.1 में थर्ड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज जो इजी क्वेश्चन है वो हम पहले ले लेंगे, जो टफ है वो बाद में करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन में दे हैव गिवन अस द डायग्राम, इट इज द डायग्राम ऑफ स्लाइड। स्लाइड है ये गार्डन के अंदर। अब ये जो एरिया है स्लाइड के बीच का, उन्होंने वहां पे स्लोगन लिखा है कीप योर एनवायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन, ऐसा कुछ, कीप योर गार्डन क्लीन एंड ग्रीन। अब हम लोग को बोला है कि ये जो एरिया है उसको वो लोग पेंट करेंगे, तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढना है विथ ऑल द साइड्स गिवन टू यू। ये साइड 11 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 15 मीटर है। सो विल अप्लाई और वी अलॉट द अल्फाबेट्स टू द गिवन साइड्स। A 11 ले लेता हूं, B 6 मीटर ले लेता हूं एंड C 15 मीटर ले लेता हूं, राइट। अब हम लोग को एरिया ढूंढना है, तो पहले एज आई टोल्ड यू वी नीड टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर का आधा a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2, s इज इक्वल टू 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 15 हो जाएगा 32, 32 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 16। अब ये 16 मीटर में होगा बिकॉज इट इज अ पेरीमीटर ओनली, तो पेरीमीटर हमेशा मीटर में होता है, राइट, मतलब ये मीटर है इसके लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया का बड़ा फॉर्मूला है, हम लोग को याद है स्टूडेंट्स, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। रूट ऑफ s का वैल्यू है 16, 16 माइनस, पहले करेंगे 11, 16 माइनस 6 एंड लास्ट में करेंगे 16 माइनस 15। सो एरिया विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 16 इंटू 16 माइनस 11 हो जाएगा 5 इंटू 16 माइनस 6 हो जाएगा 10 इंटू 16 माइनस 15 हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे इजी तरीके से एरिया और यू कैन से स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, दे मल्टीप्लाई एंड दे एंड अप विद द लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर का स्क्वायर रूट तो बहुत बड़ा आ जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू अ प्राइम नंबर। आप इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग प्राइम नंबर्स में करेंगे तो फटाफट आंसर आता है। कैसे आंसर आएगा देखो, 16 है तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 प्राइम नंबर ऑलरेडी है, इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। नाउ लेट अस मेक द पेयर्स। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 का एक पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, पेयरिंग में बाहर आता है। स्क्वायर रूट में आपको पता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर हम लोग ने सीखा है। सो अगर स्क्वायर रूट है यहाँ पे और यहाँ पे पेयर्स है तो एक ही पेयर उसमें से बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2 2 बाहर आ जाएगा, इधर से भी एक बाहर आ जाएगा, और ये 5 इंटू 5 में से एक बाहर आ जाएगा। तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे और एक 2 लिखना भूल गए स्टूडेंट्स। सो ये 2 का एक 2, यहाँ पे भी 2 और एक 5 आ जाएगा, और अंदर मेरा ये वाला 2 बच जाएगा जिसका कोई पार्टनर नहीं है। यहाँ पे जिसके पार्टनर होंगे वही बाहर आ जाएंगे, सेम पार्टनर होने चाहिए। सो एरिया विल बी इक्वल टू 2 2 4 4 5 20। तो आंसर विल बी व्हाट, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ, और यू कैन से एरिया टू बी पेंटेड इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आई एम नॉट रीडिंग क्वेश्चन, अदरवाइज द वीडियो विल बी लेंथी। सो क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करें सेकेंड क्वेश्चन से। सो सेकेंड क्वेश्चन में देयर इज अ ब्रिज एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द ब्रिज देयर इज अ ट्रायंगुलर रीजन विच इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो क्या करती है, पैसे लेके आपको एडवर्टाइजमेंट करने देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रतीक सर्च ग्रुप ट्यूशन की बैनर लगाना है यहाँ पे,
तो मुझे वो कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो एडवर्टाइजमेंट से पब्लिक को पता चले कि प्रतीक सर्च ग्रुप ट्यूशन क्या है और एडवर्टाइजमेंट हो। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट दिया हुआ है। अब वो जो कंपनी है मुझसे पैसे चार्ज करती है, उसका पैसा कितना है 5000 रुपीज। 5000 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर इतना ही रहता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया मतलब बहुत कम एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो रहता है उसका वो लोग कितना रुपया ले रहे हैं 5000। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब ऑब्वियस है कि 1 मीटर स्क्वायर में मेरी एड आएगी नहीं, मुझे पूरा का पूरा ये लेना पड़ेगा ट्रायंगुलर रीजन। तो पहले मैं उसका एरिया ढूंढ लेता हूं कि कितना मीटर स्क्वायर एरिया है ना। मुझे पैसा कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो मैं पहले देख लेता हूं कितना मीटर स्क्वायर एरिया है। तो विल फाइंड एरिया फर्स्ट यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ए बी सी मैंने अलॉट कर दिया है। सो विल स्टार्ट विद सेमी पेरीमीटर फर्स्ट स्टेप में a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। So let us substitute the value 122 plus 22 plus 120 divide by 2. So this will become 122 plus 22 will be 144. 144 plus 120 will be 264 divide by 2. 264 यहाँ पे नंबर बड़ा है तो ध्यान से स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करना है आपको। यह आ जाएगा 132 मीटर। तो आपको सेमी पेरीमीटर मिल गया 132 मीटर। यूनिट लिखना नहीं भूले स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड में एरिया ढूंढेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत नंबर्स बड़े हैं तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। में जैसा बता रहा हूं वैसा करोगे तो बेटर पड़ेगा। सो हम लोग अभी देख लेते हैं पेरीमीटर का सॉरी एरिया का फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 132। सो 132 माइनस 122, 132 minus 22 and the last is 132 minus 120. So यहाँ पे हम लोग का देखो एरिया का फॉर्मूला ढूंढेंगे। डाल दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज। सो 132 कीप एज इट इज इनटू 132 में से 122 जाएगा तो 10 बचेगा। यस और नो? 132 में से 22 ही जाएगा, सिर्फ 22 उसको निकालना है मेरे को। तो कितना बचेगा 110 इनटू 132 में से 120 चलेगा तो कितना बचेगा 12। यस और नो स्टूडेंट्स? अब हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एज आई टोल्ड यू, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। यस और नो? या तो आप इसको मैं यहाँ पे एक ट्रिक दूंगा कि आप जितने को भी 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, इंटू 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकोगे तो बेटर रहेगा। कैसे बेटर रहेगा देखो। अब ये देखो ये 10 है इंटू, अब ये 110 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 12 और इंटू 132 को पीछे डाल देता हूं। तो देखो ना ये 10 का जोड़ी बन गया। तो जितने भी जीरोस वाले रहेंगे ना नंबर, उसको पहले आप सेपरेट करके 10 को बाहर ले लो। 10 इज अ स्पेशल नंबर, तो 10 को मैं बाहर ले लेता हूँ बिकॉज 10 का जोड़ी बन गया। जोड़ी बन गया मतलब इसकी शादी होगी तो बाहर आ जाएंगे, सिंपल। अब बचा मेरा अंदर 11 तो प्राइम नंबर है। 12 को भी मैं ऐसे ही रख रहा हूं। पहले मैं 132 को ब्रेक कर लेता हूं। सो 132 को ब्रेक करेंगे हम लोग, 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से जाएगा, 2 6 12 66 आ जाएगा। ये भी 2 से जाएगा 33, 3 से जाएगा 11। तो क्या आ जाएगा ये 3 2 6 2 12। तो देखो 12 अपने को मिला, उधर 11 भी मिला। तो 132 का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप कैसे किया मैंने? 11 को अलग रखा प्राइम नंबर इंटू 2 2 4 4 3 12। तो यहाँ पे वापस जोड़ी बन गई, देखो 12 की और 11 की भी जोड़ी बन गई। तो 10 इंटू 11 बाहर आ गया, 12 बाहर आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एरिया मिलेगा। सो 11 इंटू 12 तो आपको पता है 132 होता है ना। हम लोग ने अभी किया 11 इंटू 12 कितना होता है 132, और 132 इंटू 10 विल बी व्हाट 1320। तो टोटल प्रतीक सर ग्रुप ट्यूशन की ऐड करने के लिए आपको 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे पूरा का पूरा एरिया यूटिलाइज करना है तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा वो ढूंढ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग ढूंढेंगे इसका कितना पैसा लगेगा। सो कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट अगर मुझे ढूंढना है तो एरिया कितना है, एरिया इंटू रेट करना पड़ेगा। सो एरिया कितना है मेरे पास 1320 इंटू रेट कितना ले रहे हैं वो लोग 5000 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1320 मीटर स्क्वायर का इतना। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट वांट फॉर अ फुल ईयर, आई जस्ट वांट, और यू कैन से आई जस्ट वांटेड टू एडवर्टाइज फॉर ओनली 3 मंथ्स। तो पूरे साल का पैसा लेगा तो गलत हो गया ना मेरे साथ। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 1320 है 5000 के हिसाब से दूंगा बराबर,
लेकिन आई जस्ट वॉन्ट फॉर 3 months। अब ये जो चार्ज था वो कितने मंथ के लिए, 12 month के लिए, बट मेरे को तो चाहिए 3 month के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 3 है उससे हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 months का हम लोग को खाली चाहिए, ईयर का नहीं चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू द डिवीजन। लाइक अभी देखो कैसे आएगा, ये ईयरली चार्ज है, ठीक है। अब ईयर कितना होता है, 12 महीने का। मेरे को कितने महीने के लिए, 3 months के लिए। तो 3 months ये रहा मेरे को, और 12 महीने का ये लोग ने चार्ज लिया है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा, बराबर ना। जैसे कि वो लोग ने 3 month के लिए लिया है, तो मुझे सिर्फ 1/4 अमाउंट भरना पड़ेगा। 1/4 कैसे मिला, 3 divided by 12। तो पूरे साल का मैं पैसा नहीं भरूंगा, तो 3 divided by 12 हो जाएगा, बिकॉज 3 months का ही पे करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को पता है ये 1320 12 से जाता है डायरेक्ट, 11 जा तो 110 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 110 इंटू 5000 इंटू 3। सो इसको हम लोग कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 इंटू 5000। अब इसका आंसर आप फाइनल करोगे तो इट विल बी इन रुपीज। दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, या तो मैं भी कर सकता हूं। देखो 33 इंटू 5, 5 3 15, कैरी 1, 5 3 15, 16 आ जाएगा 165। कितना जीरो से, 4 जीरो लगा दो। तो प्रतीक सर ग्रुप ट्यूशन की ऐड करने के लिए मुझे कितना पैसा भरना पड़ेगा, 1,65,000 रुपीज। Oh no, it is not 1,65,000, it is 16,50,000 रुपीज। मतलब 16.5 लाख। नहीं, मैं ऐड नहीं करने वाला, नहीं, कैंसिल, प्लान कैंसिल, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग ये दोनों सम साथ में करेंगे। द ओनली रीजन इज दे आर रिलेटेड, मीन्स इसमें जो डेटा है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच वी हैव गॉट 2 साइड्स, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। बोला है 2 साइड्स है, मैंने नाम दे दिया है ए और बी, एंड थर्ड साइड इज नॉट गिवन, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव गिवन द पेरीमीटर 42। और मुझे बोला है एरिया ढूंढो। सो एरिया के लिए वी रिक्वायर्ड 3 साइड्स ए बी सी। अब पेरीमीटर मेरे पास है, तो कैन आई फाइंड सी। पेरीमीटर इज नथिंग बट व्हाट, सम ऑफ 3 साइड्स। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं पेरीमीटर की, नॉट सेमी पेरीमीटर स्टूडेंट्स। सेमी पेरीमीटर तो बाद में ढूंढना है, हम लोग पहले पेरीमीटर ढूंढ लेंगे। पेरीमीटर की मदद से हम लोग पहले सी ढूंढ लेंगे, दैट इज थर्ड साइड। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो पेरीमीटर इज 42। ए का वैल्यू है 18, बी का वैल्यू है 10, सी का वैल्यू वी डोंट नो। सो ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 28 प्लस सी। तो सी विल बी इक्वल टू 42 माइनस 28। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 12 माइनस 8 4 14 आ जाएगा। सो ये आ गया 14। तो आपको 14 सेंटीमीटर सी मिल गया। अब आपको 14 सेंटीमीटर मिल गया, तो आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। कैन यू फाइंड द एरिया यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला, यस और नो? ढूंढ सकते हैं, इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ये आपको खुद से करना रहेगा। नाउ 6th क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज दे हैव गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत आपको पता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती है, 2 साइड क्या होती है, सेम होती है। नाउ देख लेते हैं डेटा में क्या दिया हुआ है। पेरीमीटर इज 30, मतलब सम ऑफ ऑल साइड 30 दिया हुआ है। इक्वल साइड 12 दिया हुआ है, मतलब इक्वल साइड दोनों का मेजर इक्वल है, तो ये 12 रहेगी। और ये अननोन रहेगी, तो इसको मैं वापस सी ले लेता हूं। ये ए है, ये बी है, इसको मैं बी ले लेता हूं, इसको हम लोग सी अननोन रखते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर वी विल फाइंड द थर्ड साइड। तो कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, यहाँ पे ये पेरीमीटर है, नॉट सेमी पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज 30 डिग्री एंड इक्वल साइड को 12 12 दिया हुआ है। थर्ड साइड इज अननोन। सो 30 विल बी इक्वल टू 24 प्लस सी। तो सी विल बी इक्वल टू 30 माइनस 24। तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर मिल गया। सो वी हैव गॉट 3 साइड्स नाउ, सो वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। तो आई होप ये 4th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट करोगे आप खुद से, एकदम इजीली समझा है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द 5th क्वेश्चन। 5th भी पेरीमीटर पे ही बेस्ड है, एकदम इजी है। अब इसके अंदर गिवन में बोला है द एरिया द साइड्स ऑफ अ 3 ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17 into 25। तो साइड्स यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में दिया है, नॉट इन अ डायरेक्ट फॉर्म। और पेरीमीटर बोला है 540। वी नीड टू फाइंड द एरिया।
सो टू फाइंड द एरिया वी शुड हैव ए एंड ए बी सी, तीनों साइड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो लेट अस फाइंड इट। अब ये रेशियो दिया है तीन साइड का, तो हम लोग ने सीखा है स्टूडेंट्स 8th स्टैंडर्ड में कि जब भी रेशियो देंगे तब हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। अगर कॉमन मल्टीपल x है तो तुम्हारे जो साइड है मैं नाम दे देता हूं, a हो जाएगा 12x, b हो जाएगा 17x और c हो जाएगा 25x, राइट। अगेन दे हैव गिवन पेरीमीटर नॉट सेमी पेरीमीटर स्टूडेंट्स, याद रखना है। सो पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है तो पेरीमीटर इसका फॉर्मूला आएगा a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया है 540, बहुत ज्यादा है। a का वैल्यू है 12x, b का वैल्यू है 17x, c का वैल्यू है 25x। अब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 प्लस 17 हो जाएगा तुम्हारा 29x, 29 प्लस 25, 29 प्लस 25 विल बी 54, सो 540x इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। सॉरी 540 इज इक्वल टू 54x हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। 540 इज इक्वल टू 54x हो जाएगा। अब आपको x का वैल्यू ढूंढना है तो 540 डिवाइड बाय 54 करोगे तो x मिलेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। अब आपको x तो चाहिए नहीं था, आपको क्या चाहिए था, साइड चाहिए था। तो साइड कैसे मिलेगा, अभी a इज इक्वल टू 12x, 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर बोल देंगे, बिकॉज पेरीमीटर सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। b हो जाएगा 17x, दैट इज 17 इंटू 10 दैट इज 170 सेंटीमीटर, एंड c विल बी इक्वल टू 25x, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10 दैट इज 250 सेंटीमीटर। सो नाउ यू हैव गॉट ABC वैल्यू, सो वी कैन इजीली फाइंड द एरिया। मैं आपको एरिया भी ढूंढ के बताता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़े नंबर्स यहाँ पे बड़े हैं इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एरिया भी ढूंढ के देता हूँ। सो A का वैल्यू हम लोग को मिला है 120 सेंटीमीटर, B का वैल्यू इज 170 सेंटीमीटर एंड C का वैल्यू इज 250 सेंटीमीटर। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब आप इन सबको ऐड मत करने जाओ, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है तो आपको पता है 540 आने वाला है ना शॉर्टकट, पूरा ढूंढने मत बैठो। तो ये शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में भी। पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी है 540, उसको सेमी करना है मतलब डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये हो जाएगा 270। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया का फॉर्मूला है रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े बड़े हैं स्टूडेंट्स, राइट। और यहाँ पे जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ वो आप फॉलो करते जाओगे तो इजीली सॉल्व होते जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s, 270 हो जाएगा, 270 इंटू 270 माइनस पहला नंबर हम लोग को मिला है 120, एक का साइड 120 है, नेक्स्ट 270 माइनस 170 एंड द लास्ट इज 270 माइनस 250। अब सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। 270 कीप एज इट इज, 270 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 150 बचेगा, इंटू 270 में से 170 जाएगा कितना बचेगा 100, इंटू 270 इंटू 250 कितना बचेगा 20। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो 0 वाले नंबर है उनको पहले हम लोग बाहर फेंक देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू 10 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 15 इंटू 10, इसको लिखेंगे हम लोग 100 को 100 ही लिखेंगे और इस 20 को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक जोड़ी तैयार होगी और यहाँ पे भी देखो जोड़ी है, तो बाहर आ गए 10 और यहां से भी एक 10 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेंगे 27, तो 27 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे, 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, सो 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 को लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 5, 20 को हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 5। अब जोड़ी बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 3 इसमें से एक जोड़ी आ जाएगा 3 बार, इसमें से एक जोड़ी 3 बार, इसमें से एक जोड़ी 5 बार और 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा देखो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो 10 इंटू 100 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 इंटू 100 आ जाएगा 1000, तो आंसर इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पे जो ट्रिक दे रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो इजीली कैलकुलेशन आ जाएगा, बहुत इजी वे में आ जाएगा स्टूडेंट्स। पहले आप 0 को बाहर निकालो जोड़ी बना के, फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू विल गेट द राइट आंसर। सो आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट्स इसे लाइक करिए,
आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।